प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न पहले का चौथा सवाल, इसमें लिख लिया अपन ने दिए गए समीकरण। इसके बाद अपन यहां लिखते हैं, यहां a1 b1 c1 के मान निकालेंगे। तो लिख लिया अपन ने a1 बराबर, a1 कितना दिया है 1, b1 बराबर कितना दिया है -3 और c1 बराबर कितना दिया है -7। इसी तरह से एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको भी, a2 बराबर दिया है 3, b2 बराबर दिया है -3 और c2 बराबर दिया है -15। समझ में आ गया। जब ये लिख लेते हैं, इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, a1 बटे a2 निकालना पड़ता है, a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 कहने से a1 कितना है 1 बटे a2 कितना है 3। अब इसके बाद निकालेंगे अपन, दो लाइन छोड़ के लिखना है b1 बटे b2। तो b1 कितना है अपना -3 और बटे b2 कितना है -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या मिल गया हमारे लिए 1। अब देखो a1 बटे a2 का मान है 1 बटे 3 और b1 b2 का मान निकला अपना 1। ये दोनों बराबर तो नहीं है, जब दोनों बराबर नहीं आते तो अपन c1 बटे c2 नहीं निकालते हैं, अपन डायरेक्ट लिखते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ऐसा लिखते हैं कि नहीं कि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान दोनों बराबर नहीं है, और इसे कर देते हैं बॉक्स में। जब बराबर नहीं है तो अपन क्या लिखते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म के आप के नहीं का लिखो, युग्म का एक अद्वितीय हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल होता है तो अपन क्या करते हैं, फिर इन समीकरणों को अपने लिए उसमें लिखा है कि जब अद्वितीय हल की स्थिति में बज्रगुण विधि से हल करो। तो अब इसे अपन बज्रगुण विधि से हल करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बज्रगुण विधि, हम यहाँ से कर दे रहे क्योंकि यहाँ हमारा बनेगा नहीं, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, है ना, बज्रगुणन विधि डाल लेना है और करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, x बटे क्या होता है, b से शुरू करते हैं तो bc माइनस bc बराबर बाय बटे c पे खत्म हुआ था, c से शुरू करते हैं, हमने बता दिया था अभी पिछले दूसरा सवाल में बता दिया था, ca माइनस ca बराबर का चिन्ह 1 बटे, अब देखो a पे खत्म किया तो a से शुरू करेंगे, ab माइनस ab। ये दूसरा सवाल में हमने बहुत अच्छे डिटेल में बता दिया, सूत्र याद नहीं करना है। इसके बाद अपन लिखते हैं 12 21, तो यहाँ लिख देंगे 1 पे 2 12, 2 पे 1 21, यहाँ भी 1 पे 2 12, 2 पे 1 21, यहाँ भी 1 पे 2 12 और 2 पे 1 21। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया। अब क्या करते हैं अपन, ये a1 b1 c1 के मान अपन पता है यहाँ पर, तो इन मानों को हम यहाँ रख देते हैं। तो बराबर का लगाएंगे चिन्ह और लिख ले रहे हैं x बटे b1 कितना दिया है -3, तो हमने यहाँ लिख दिया -3 गुणा का चिन्ह, c2 है -15, तो यहाँ लिख दिया -15। फिर इस माइनस से पहुंचे, फिर लिखा है b2, तो b2 कितना है -3, तो हमने यहाँ लिख दिया -3। दो चिन्ह हो रहा है इसलिए कोष्टक लगा रहे हैं अपन, है ना, जहाँ जहाँ दो चिन्ह हो रहे हैं वहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है। अब इनके बीच में गुणा का चिन्ह, तो गुणा c1 कितना है, c1 है -7, तो यहाँ लिख दिया अपन ने -7। क्लियर, बराबर का चिन्ह यहाँ लिखेंगे अपन बाय। अब इसमें क्या करना है, c1, तो c1 है -7, तो हमने यहाँ लिख दिया -7 फिर गुणा a2 कितना है, a2 है अपना 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। फिर इस माइनस पे पहुंचे तो माइनस c2 है -15, तो यहाँ लिख दिया अपन ने -15, फिर गुणा का चिन्ह a1 कितना है 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। समझ में आया। अब फिर पहुंचेंगे अपन इस बराबर पर, तो हमारे यहाँ जगह नहीं बच रही है, लेकिन आपके रजिस्टर में तो जगह बची होगी क्योंकि आप नीचे करते जाना है, आपको तो नीचे करते जाना है ना, तो आपको तो आगे लिखना है बराबर, हमारी जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं बराबर। ये बराबर आपको यहाँ आगे से नहीं लिख लेना है ना, उसी के आगे लिखना है आपको। इसके बाद तो हम 1 बटे 1 लिखा बटे a1 कितना है, a1 है हमारा 1 गुणा का चिन्ह b2 कितना है -3, तो हमने यहाँ लिख दिया -3। फिर इस माइनस पे पहुंचे तो -a2 कितना है, a2 है 3। अब देखो कितने अच्छे से सिर्फ टिप के यहाँ देख रहे हो, यहाँ सिर्फ टिप के यहाँ से टिप के हम यहाँ लिखते जा रहे हैं।
बिल्कुल सरल है ना। b1 कितना है -3, तो यहाँ लिख दिया अपन ने -3। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपके लिए मान रख लेना। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका गुणा कर दो। देखो सभी में गुणा का चिन्ह लगा सभी के बीच में, तो इनका सिर्फ गुणा कर दो बस। तो देखो यहाँ समान चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 15 का 3 में गुणा कराएंगे तो 15 × 3 = 45। अब देखो यहाँ 3 बार आ रहा है माइनस माइनस, जब भी 3 बार माइनस माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस ही रहता है। और 7 × 3 = 21। क्लियर। अब अपन पहुंचे बराबर के चिन्ह पे, बराबर, फिर बाय लिखा है, बाय लिखो, बटे का चिन्ह बनाओ। देखो असमान चिन्ह है तो माइनस, और 7 × 3 = 21। यहाँ समान चिन्ह है तो इनका 2 बार गुणा, समान चिन्हों का गुणा हो जाता है प्लस, 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही रहेगा। समझ में आ गया, बराबर का चिन्ह। अब 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, बटे। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखो समान चिन्हों का गुणा प्लस हो गया, 3 × 3 हो गए 9। क्लियर। अब क्या हो रहा है देखो, तो x बटे 45 में से 21 घट रहे हैं, तो 45 में से 21 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 1 गई तो बची 4, और 4 में से 2 गई तो बची 2, 24 बचे। क्लियर। बराबर का चिन्ह बाय। अब देखो 15 के आगे प्लस का चिन्ह, 21 के आगे माइनस का चिन्ह, असमान चिन्ह हो रहे हैं तो घट जाएंगे। तो 21 में से 15 गए तो बचे -6। माइनस क्यों, बड़ी संख्या का चिन्ह। क्लियर। बराबर का चिन्ह 1 बटे 9 में से असमान चिन्ह है, ये भी घटेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6। यहाँ बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह, इसलिए हमें यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहा है। क्लियर। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन ने प्रश्न दूसरा में अच्छे से सीख लिया है। जब ऐसे आ जाते हैं फिर लिखते हैं अपन x के मान के लिए। क्या लिखते हैं, x के मान के लिए। x के मान के लिए अपन क्या करेंगे, ये x वाला पद और ये लास्ट वाला पद लिख लेते हैं कि नहीं। तो हमने लिख लिया, x वाला पद है x बटे 24, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लास्ट वाला पद लिख लेंगे 1 बटे 6। इसके बाद क्या करेंगे अपन, तो देखो इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x का 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, बराबर का चिन्ह 24 का 1 में करेंगे तो 24 ही रहेगा। फिर यहाँ पर अपन 6 का करेंगे अपन पक्षांतर, अभी गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ बचा रहेगा हमारे लिए x, बराबर का चिन्ह 24, और बटी में भाग में आ गया 6, 6 से कट जाएगा 6 एकम 6, 6 चौको 24, तो यहाँ बचा x, बराबर का चिन्ह और 4। क्लियर। इस तरह से अपना x का मान निकल आया। इसी तरह से हमारे यहाँ जगह नहीं है, आपको जगह रहे तो आप तो नीचे ही करते जाना है ना। हमारे यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ फिर कर दे रहे हैं बाय के मान के लिए, बाय के मान के लिए। समझ में आ रहा, बाय के मान के लिए क्या करेंगे, ये बाय वाला पद लिख लेंगे और लास्ट वाला पद लिख लेंगे, है ना। तो बाय बटे -6, बाय बटे -6 बराबर 1 बटे 6। ये वाला बाय वाला पद लिख लिया और ये वाला पद लिख लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, वही तिर्यक गुणा, बाय का 6 में गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह 1 का -6 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से पक्षांतर करना है तो 6 भी गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। यहाँ बचा रहेगा अपना बाय, बराबर -6, ज्यों कहते हो ये 6 गुणा में था तो आ गया भाग में, कट जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, बराबर बाय बराबर कितना आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस और 1, तो x का मान मिल गया हमें 4 और y का मिल गया -1। अब बस अपन अतः डाल देंगे, अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, जो ये अपना आंसर हो गया। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से आप कर लो इसे।